नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा 7 नवंबर 2022 से लेकर 13 नवंबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। लेकिन उससे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार आने वाले हैं। अगर हम बात करें व्रत पर्व और त्योहारों की तो 7 नवंबर को भगवान सत्यनारायण का व्रत किया जाएगा। 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा है, किंतु इसी दिन चंद्र ग्रहण भी रहेगा तो सूतक भी लगा होगा। तो पूर्णिमा की जो पूजा होगी या पूर्णिमा का जो स्नान होगा वो आप एक दिन पहले भी कर सकते हैं। अब 11 नवंबर को सौभाग्य सुंदरी व्रत रखा जाएगा। 12 नवंबर को मासिक गणेश चतुर्थी का व्रत किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं ग्रह गोचर परिवर्तन के बारे में। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 11 नवंबर को और आएंगे अपनी स्वराशि से निकलकर वृश्चिक राशि में अपने शत्रु के घर में। जी हाँ, साथ ही साथ 13 नवंबर को बुध भी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब 13 नवंबर को ही मंगल वृषभ राशि में पहुंचेंगे। जो मंगल अब तक वक्री चल रहे थे और अब वक्री होते होते वापस से वृषभ राशि में एंटर करेंगे। अब ये तो है ग्रह गोचर की स्थिति। आइए जान लेते हैं आपकी लगन के अनुसार विशेष परिस्थितियां ग्रह गोचर की। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहेगा कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह। सबसे पहले जान लेते हैं ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में इस सप्ताह में। आपकी कुंडली के दूसरे भाव में यानी कि आपके परिवार के कुटुंब के भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। राहु का गोचर चल रहा है कुंडली के तीसरे भाव में। मंगल पंचम भाव में विराजित हैं तथा सूर्य बुध शुक्र और केतु आपकी कुंडली के भाग्य भाव यानी कि नवम भाव में विराजमान है। शनि का गोचर चल रहा है कुंडली के द्वादश भाव में। वहीं चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के तीसरे भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और छठे भाव के अंदर। अब इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उसकी विवेचना करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कुंभ लगन वाले जातकों के लिए ये सप्ताह थोड़ा अनुकूल रहने वाला है। इस सप्ताह में आप लोगों को आपके रुके हुए कामों को करने की सहायता मिलेगी। साथ ही साथ आपके मित्र संबंधी आपका पूरा सहयोग भी देंगे। इस सप्ताह में आप कुछ यात्राएं कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा राहु की युति आपके तीसरे घर के अंदर यानी कि छोटी मोटी यात्राएं तो बनेगी, लेकिन ये यात्राएं आपकी मन भावन नहीं होंगी। इन यात्राओं में आपको परेशानी ज्यादा हो सकती है और खास तौर से इस सप्ताह के अंदर जिन लोगों को काम की तलाश थी उनकी तलाश पूरी होती हुई दिखाई देगी। इस सप्ताह के अंदर बच्चों के लिए जो किसी प्रकार की स्टडी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों ये सप्ताह थोड़ा सा मेहनत भरा हो सकता है। आप लोगों को इस सप्ताह में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही साथ वो लोग जो किसी प्रकार के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये कंपटीशन सक्सेसफुल साबित होगा। लेकिन इस सप्ताह में आपको मंगल के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के सप्तम भाव की यानी कि यहाँ से हम देखते हैं वैवाहिक संबंध। तो भाई सप्तम भाव के स्वामी अभी नीच के होकर भाग्य भाव में विराजित हैं, तो हो सकता है आपके जीवन साथी के साथ में थोड़ी अनबन बने, थोड़ी आपस में लड़ाई झगड़ा छोटा मोटा हो सकता है, लेकिन उसको आप संभालने की कोशिश कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं इसी सप्तम भाव से आपकी पार्टनरशिप के बारे में। तो जो लोग किसी प्रकार की पार्टनरशिप में रहकर काम करते हैं उनके लिए ये सप्ताह चुनौतियों भरा हो सकता है। इस सप्ताह में आपके पार्टनर के साथ भी आपकी कुछ कहासुनी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय, नौकरी, पेशे के बारे में। तो दोस्तों कुंडली के दशम भाव से हम व्यवसाय का निर्णय करते हैं
और दशम भाव के स्वामी मंगल अभी पंचम भाव में विराजमान है और राशि परिवर्तन करके आएंगे आपके चतुर्थ भाव में और अपने ही घर को दृष्टि देंगे। तो खास तौर से वो लोग जो किसी प्रकार का मीठे का काम करते हैं या फिर मैं कहूँ स्पोर्ट्स का काम करते हैं, किसी सेना में कार्यरत हैं, फौज में हैं या किसी भी प्रकार का साहसी कार्य करते हैं, किसी प्रकार के सर्जन हैं, सर्जरी करते हैं, तो आप लोगों के लिए ये सप्ताह शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में कुछ नए परिवर्तन कर सकते हैं, कुछ नया अगर स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो उसकी तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात इस सप्ताह में आप लोगों को अपने पैरों का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। हो सकता है इस सप्ताह में आपके पैर में कोई छोटी मोटी चोट लग सकती है। दोस्तों, ये सप्ताह आपके लिए सुखद रहेगा। छोटी मोटी दिक्कतें तो आना लाजमी है, तभी तो जिंदगी का आनंद आता है, क्योंकि अगर हम लड़ना बंद कर देंगे तो हम बढ़ना बंद कर देंगे। तो सप्ताह के अंत में आपके लिए सबसे खुशी की बात यह है कि आपकी मुलाकात इस सप्ताह में किसी ऐसे व्यक्ति से होगी जो शायद आपको आपकी पिछली यादों में और सुखद यादों में लेकर जा सकता है। हंस मिलकर अगर आप ये सप्ताह अपने दोस्तों के साथ, संबंधियों के साथ मनाएंगे तो ये सप्ताह आपके लिए एक यादगार सप्ताह साबित होगा। इस सप्ताह में लकी नंबर आपके लिए रहने वाला है नंबर 2 और लकी कलर आपके लिए रहेगा इस सप्ताह में ब्राउन कलर। ये तो थी ओवरऑल गणना इस समय कुंडली के अनुसार। यदि आप अपनी कुंडली का व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण कराना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग या न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहते हैं, तो गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। बस फोन उठाइए, नंबर लगाइए और अपॉइंटमेंट बुक कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, कुछ नया लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग लेकर और आपकी और मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ कुछ लेकर। तब तक के लिए जय मां भगवती।